नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं परीक्षा घाट। समस्या चाहे जो भी हो, हमें लड़ने का तरीका आनी चाहिए, क्योंकि हारा वही है जिसने लड़ा ही नहीं है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन, जो आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा हेतु बहुत ही अनिवार्य रहने वाला है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। तो चलिए समय ना गवाते हुए शुरू करेंगे। पहला संविधान में जो संशोधन हुआ था, पहले इनको हम देख लेंगे। भारतीय संविधान में पहला संशोधन से अगर संबंधित प्रश्न आपको मिले तो इनका जवाब होगा 1951। ध्यान में रखिएगा, पहला संशोधन 1951 में हुआ। इनका उद्देश्य रहा 9वीं अनुसूची को शामिल करना। 9वीं अनुसूची संविधान में शामिल करना था, इसी वजह से पहला संशोधन हुआ, सन 1951 में हुआ। चलिए अब देख लेंगे दूसरा संशोधन कब हुआ। दूसरा संशोधन 1952 में हुआ। ध्यान में रखिएगा, दूसरा संशोधन 1952 में हुआ। इसमें संसद राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया था। ध्यान में रखिएगा दूसरा संशोधन में क्या हुआ, अगर आपको प्रश्न मिलेगा तो आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरा संविधान का जो संशोधन हुआ 1952 में, इसमें राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया था दूसरा संविधान संशोधन में। अब देख लेंगे हम, आज मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और यह बार बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। अब हम देखेंगे सातवां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो यह हुआ था 1956 में हुआ था। इसमें संशोधन द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित क्षेत्र में विभक्त कर दिया गया था, बन गया था। यानी कि इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना था। सातवां संविधान संशोधन में 1956 में हुआ था। अब देख लेंगे 10वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो ध्यान में रखिएगा, ईस्वी 1961 में 10वां संविधान का संशोधन हुआ था। और इसमें इसका उद्देश्य क्या था, इसमें दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र स्थिति प्रदान किया गया था। ध्यान में रखिएगा, 10वां संविधान संशोधन में नगर हवेली और दादरा को संघीय क्षेत्र में शामिल किया गया था। अब देख लेंगे हम 12वां संविधान संशोधन कब हुआ था। जिस समय भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था, उसी समय हुआ था 12वां संविधान संशोधन 1962 में। आप देख रहे हैं, इनको इसलिए याद रखिएगा, 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ। इनका उद्देश्य रहा गोवा, दमन, दीव भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। इनका उद्देश्य रहा 1962 में जो 12वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें गोवा, दमन, दीव भारतीय संघ में एकीकरण किया गया, शामिल किया गया। अब देख लेंगे हम 13वां संविधान संशोधन कब हुआ था। यह भी 13वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था। इसमें संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 और जोड़ा गया था। यह क्या है देखेंगे, 371 और क्या है, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दिया गया था। ध्यान में रखिएगा, 13वां संविधान संशोधन अभी हम देख रहे हैं, इनका 1971 का यह घटनाक्रम है। आगे देखेंगे 14वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो यह 1963 में हुआ था। इसका उद्देश्य रहा पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया। इन संघ राज्य क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन, दीव, पांडिचेरी, मणिपुर, इसमें जो विधानसभा का है, इस सब में स्थापना किया गया था। 14वां संविधान संशोधन में इन सब जगह पे विधानसभाओं का स्थापना किया गया था। ध्यान में रखिएगा, 1963 में हुआ था। आगे देखेंगे 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो यह 1967 में हुआ। इसमें 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ध्यान में रखिएगा, 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ। इसमें 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। आपसे परीक्षा में घुमा के पूछा भी जा सकता है, अभी आप क्लियर कर लें, बार बार देख लें। चलिए आगे बढ़ेंगे। 22वां संविधान संशोधन 1968 में हुआ था। इसमें संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करना और उसके विधानमंडल मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान किया गया था 1968 में, 22वां संविधान संशोधन में। आगे देखेंगे हम 24वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो ईस्वी को याद रखिएगा, 1971 में हुआ था। संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया था। ध्यान में रखिएगा, मौलिक अधिकार में किसी संशोधन का अधिकार इसमें दिया गया था, संसद को दिया गया था। ध्यान में रखिएगा, यह 24वां संविधान संशोधन हुआ था। अब देख लेंगे हम 27वां संविधान संशोधन कब हुआ। तो इसमें याद रखिएगा, 1971 में हुआ। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र 5 राज्य तत्कालिक, जिसमें असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, 2 संघीय क्षेत्र मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया। इनमें
सहयोग के लिए पूर्वोत्तर सीमांचल परिषद का स्थापना भी किया गया था। यह 27वां संविधान संशोधन का घटनाक्रम है। आगे देखेंगे हम 31वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो यह 1974 में हुआ था, इसे भी याद रखिएगा। 31वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ। इसमें लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या 545 निश्चित किया गया, जिनमें 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है और 543 निर्वाचित के द्वारा होता है। ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे 36वां संविधान संशोधन 1975, जिसमें सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में माना गया, प्रवेश किया गया। ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे 37वां संविधान संशोधन, यह 1975 में हुआ। अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका और मंत्री परिषद की स्थापना किया गया 37वां में। अब देख लेंगे हम 42वां संविधान संशोधन, यह 1976 में हुआ। और 42वां संविधान संशोधन का एक नाम और भी है, लघु संविधान। किसे कहते हैं? तो लघु संविधान कब बना, इस प्रकार का प्रश्न अगर आपको मिलेगा तो वह 42वां संविधान का जो संशोधन हुआ 1976 में, इसका एक और नाम है लघु संविधान संशोधन। इसका संज्ञा भी दिया गया उसी वक्त। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी अखंडता शब्द जैसे प्रस्तावना भी जोड़ा गया, जिसमें मौलिक अधिकार भी है, 10 मूल कर्तव्य भी इसमें जोड़ा गया, नीति निर्देश तत्व यह भी इसमें जोड़ा गया, शिक्षा, नापतोल, वन, जंगली जानवर, पक्षियों की रक्षा विषय की राज्य सूची से निकालकर इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। पहले शिक्षा, नापतोल, वन और जंगली जानवर यह सब पहले राज्य सूची में था, इसको यहाँ से निकाल कर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल जैसी समस्या होने पर यह लगाने का अधिकार और इसका शक्ति 1952 में इस अनुच्छेद के अनुसार ये चल रहा है। संसद द्वारा गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने का वर्जित कर दिया गया। आगे देखेंगे 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? यह 1978 में हुआ। संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसके विविधिक अधिकार बना दिया गया। ध्यान में रखिएगा, संपत्ति का मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, विविधिक का अधिकार फिर बना दिया गया। ध्यान में रखिएगा। लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं को पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष चुनाव की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को ही दे दिया। मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकेंगे, लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे। व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता है। ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1985 में हुआ। इस का उद्देश्य रहा संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने का चेष्टा भी किया गया। तो राजनीतिक दल बदल जो कानून था, इसमें रोक लगाया गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में। ध्यान में रखिएगा, प्रश्नों में पूछा जा सकता है। अब देखेंगे हम 55वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1986 में हुआ। अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य का दर्जा प्रदान की गई। 56वां संविधान संशोधन 1987 में हुआ। इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने में दमन और दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने का व्यवस्था भी किया गया। ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ। मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक 21 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया। 65वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ। इनका उद्देश्य रहा अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के गठन का में व्यवस्था भी किया गया था। यह व्यवस्था 65वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ था, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति का गठन किया गया था। ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे 69वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1991 में हुआ। दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली किया गया। इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा, 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन का भी प्रावधान किया गया। 69वां संविधान संशोधन 1991 में। और आप देख रहे थे परीक्षा घाट। मेरा यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।